बंधन बैंक पर फोकस करेंगे। स्टॉक में करीब 8% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं, कुछ सेटलमेंट हुआ है। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। गौरव बताएं 8% की तेजी क्यों दिखी है इस स्टॉक में? जी हाँ, तो बंधन बैंक पे आज फोकस बना रहेगा क्योंकि उसमें दो रीजन है यहाँ पे फोकस करने के लिए। सबसे पहले रीजन अगर बात करें तो CGFMU यूनिट जो कि क्रेडिट ग्रोथ फंड्स का एक जो उसका एक ये चल रहा था, ऑडिट चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो बंधन बैंक के बाद लगभग 20,000 करोड़ का एक पोर्टफोलियो था जो उनके CGFMU यूनिट के अंडर इंश्योर्ड था। उसमें से 85% जो था वो ऑलरेडी रिकवर कर चुका था बैंक, और ये जो 15% है उसके ऊपर बैंक क्लेम कर सकता था अमाउंट CGFMU के यूनिट की तरफ से। तो इसके चलते हुए बैंक ने सबसे पहला जो है वो क्लेम किया था 916 करोड़ का दिसंबर 2022 में, जो कि बैंक को मिल चुका था। दूसरा जो क्लेम है वो उन्होंने FY24 में किया था जो कि अराउंड 1300 करोड़ तक का था। उसमें से फर्स्ट ट्रांच में 916 करोड़ तो बैंक के पास आ चुके थे, बट जब भी सेकेंड ट्रांच का पेमेंट आया जो कि लगभग 300 करोड़ का था, तभी उसी टाइम पे एक फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो CGFMU यूनिट ने कहा था कि करना जरूरी है, और इसके चलते हुए कहीं पे एक हेडविंड जो है वो हमें देखने को मिला था बंधन बैंक में। इसके चलते हुए बैंक ने ये भी किया था कि जो पूरा 3000 करोड़ का रिकवरी था जो बैंक एक्सपेक्ट करी थी, वो पूरा का पूरा जो है वो उन्होंने राइट ऑफ किया था FY24 के बुक्स में से, और इसके चलते हुए एक फॉल भी हमने देखने को मिला था प्रॉफिटेबिलिटी में। इसके बाद अभी ये जो ऑडिट है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑडिट के चलते हुए अभी बैंक को 1230 करोड़ जो है वो आना बनते हैं। इसमें से 900 करोड़ जैसे पहले से आ चुके हैं, और आगे जाके जो 300 करोड़ का रिमेनिंग अमाउंट है वो अभी बैंक बुक करेगी अदर इनकम में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी बुक की, तो वहां पे कहीं पे लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट ये थी जो बैंक ने रिकवर कर चुकी थी, तो वहां पे भी एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है जो कि अदर इनकम में आएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 500 करोड़ से भी ज्यादा इनकम जो है वो हमें अदर इनकम में देखने को मिलेगा अगले क्वार्टर्स में। इसके अलावा बैंक का जो दूसरा अकाउंट था जहां पे से 300 करोड़ का क्लेम जो था वो बाकी था, वो भी अभी बैंक आगे जाके कर सकती है। तो एक अच्छा हेडविंड जो है वो हमें, टेलविंड जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में अगर ब्रोकरेज की माने, जैसे अगर मैक्वेरी की माने, तो उनका मानना यह है कि पैट में 15% से ज्यादा ग्रोथ जो है वो FY25 में हमें देखने को मिल सकता है इसी रिकवरी की वजह से। इसी के अलावा अगर हम बात करें दूसरी खबरें की, तो वहाँ पे कहीं पे MD एंड CEO का अपॉइंटमेंट जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था बैंक के लिए, जो अभी RBI ने उसके लिए एक जो गो था वो दे चुके हैं। RBI ने मिस्टर पार्थ सेन गुप्ता को MD एंड CEO के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए मंजूरी दी है। अगर हम बात करें पार्थ सेन गुप्ता की, तो उन्होंने पहले MD एंड CEO का रोल किया था इंडियन बैंक में भी, और इसी के बाद डेप्यूटी MD एंड क्रेडिट ऑफिसर का भी रोल किया था SBI में। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जो है वो उनकी तरफ से भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी के बाद हमने अगर बात करें ब्रोकरेज की, तो वहाँ पे भी एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। CLSA का मानना है कि जो ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर वो चला गया है। अगर हम जेफरीज की बात करें तो वहां पे भी उनका एक बुलिश व्यू उनको हमें देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी उनका मानना यह है कि कहीं पे जो इन्वेस्टर्स की अनसर्टेनिटी है वहां में से एक जो रिस्क था वो चला गया है, और इसके वजह से हमने देखा कि स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल इन दो वजह से बंधन बैंक पे आज फोकस बना रहेगा। जैसे हमने देखा कि स्टॉक में 8% का ऑलरेडी अपटिक आ चुका है, तो आगे ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन्वेस्टर्स के लिए ये जो खुश खबर है वो आगे जाके कैसे पैन आउट करती है। बिल्कुल, तो ये कुछ रीजंस है जिसके चलते स्टॉक में करीब 8% की तेजी आज दिखी है, और ब्रोकरेजेस का भी नजरिया काफी पॉजिटिव है। बड़ा ओवरहैंग जो था स्टॉक पर